ना से अब हम किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस इट, डायरेक्ट हम देखेंगे। इफ़ 7 kg अनियन कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट बी पे फॉर 12 kg अनियंस। सबसे पहले आपको टेबल बना लेना है अनियन केजी में और कॉस्ट। 7 kg अनियन का कॉस्ट कितना था, 140। और क्या पूछ रहा है, 12 kg अनियन का कॉस्ट कितना होगा। सो 12 kg, तो अनियन के कॉलम में 12 लिखेंगे। व्हाट विल बी द कॉस्ट, सपोज x रुपीज़। अब जैसे जैसे आप प्याज का वज़न बढ़ाएंगे तो प्याज की कीमत भी बढ़ेगी। और अगर आप 1 kg अनियन लोगे तो उसका कॉस्ट कम होगा। ठीक है, यानी प्याज का वेट अगर हम कम करेंगे तो उसका कॉस्ट भी कम होगा। प्याज का वेट अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड वी नो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशो इज़ कांस्टेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेशो की, कांस्टेंट रेशो की, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एक ही एग्जाम्पल में जो भी दो क्वांटिटीज़ होती है, जैसे यहाँ पर अनियन का वेट और अनियन का कॉस्ट, ये दोनों क्वांटिटीज़ का अगर हम रेशो लेंगे तो ये रेशो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये हमें पता है, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल में ये देखा है कि रेशो जो है वो कांस्टेंट होता था, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसका और इसका रेशो और इसका रेशो लूँगी तो वो कैसा आएगा, इक्वल, है ना। तो 7/140 मस्ट बी इक्वल टू 12/x। ये हो गई, ये रेशो कैसा होगा, इक्वल होगा, है ना। इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो। देखेंगे यहाँ पर वेट ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, वेट ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, बहुत ध्यान देना, उल्टा सीधा नहीं करना। इसीलिए यहाँ आपको मैं टेबल बनवाती हूँ। दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अभी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इधर लाएंगे, 140 को इधर लेकर जाएंगे। देयरफॉर 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 140। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x को इधर ही रखेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहे इधर आएगा तो डिवाइड। सो 12 इंटू 140 एज इट इज़ अपॉन 7। नाउ 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 एंड दिस 0 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, 12 है इंटू 20। ना 12 2 जार 240 रुपीज़, है ना। 7 kg अनियन अगर 140 की है तो 12 kg कितने की मिलेगी हमें, 240 रुपीज़ की। यहाँ से आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि 1 किलो प्याज जो है वो 20 रुपये की, है ना। तो 12 kg, इस तरह के एग्जाम्पल हमने 6th स्टैंडर्ड में सॉल्व की है यूनिटरी मेथड पर, है ना। 7 किलो से पहले हम 1 किलो की कीमत मालूम करते थे, फिर उस पर से हम 12 kg की मालूम करते थे, लेकिन यहाँ हमें इस तरह से सॉल्व करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल है या रेशो लेकर हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशो कांस्टेंट होता है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको एग्जांपल सॉल्व करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय। यानी अगर 600 रुपये में 15 गट्ठे आते हैं घास के या चारे के जो भी, तो 1280 रुपयों में कितने गट्ठे आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। 600 रुपये में 15 गट्ठे, तो 1280 रुपीज़ में कितने, सपोज़ x। यहाँ पर भी आप गट्ठों की तादाद बढ़ाएंगे तो कीमत बढ़ेगी, गट्ठों की तादाद कम करेंगे तो कीमत कम होगी। तो ये कौन सी किस्म के एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको लिखना ज़रूरी है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशो इज़ कांस्टेंट। किसका किससे रेशो, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ का, कॉस्ट का कॉस्ट से नहीं ले लेना है, कॉस्ट का बंच से जो एक दूसरे से रिलेटेड है। 600 में 15 ना, तो 600/15 इज इक्वल टू 1280 रुपीज़ में कितने, सपोज x। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x को उधर ले जाएंगे, 15 को इधर, 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1280 इंटू 15। हमें x मालूम करना है, सो x इज इक्वल टू, ये 600 को हटाना पड़ेगा, है ना। सो ये ऊपर और ये 600 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड, दिस जीरो गेट्स कैंसल्ड। नाउ 15 1 जार 15, 15 4 जार 60, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 2 जार
8, therefore x is equal to how much? 32 into 1, that is 32 बंचेस, है ना। 600 में 15 गट्ठे आ रहे थे तो 1280 में 32 आएंगे। बढ़ जाएंगे, कीमत बढ़ी है तो गट्ठों की तादाद भी बढ़ेगी ना, ठीक है।